40,000 का डीडी चेक का ड्राफ्ट भेजा है, ठीक है ना। मैं तो झूठ तो नहीं बोल सकता ना भाई, लाइव कैमरे में चल रहा है। ये हमने बोला कि आप हमसे ईवीएम का कॉस्ट ले लो, चाहे फ्री में दे दो, किसी भी तरीके से हमें बस ईवीएम दो, ताकि हम अपना प्रोग्राम उसमें डाल के दिखा दें कि हाँ चोरी हो सकती है, कि हम 3 लोग हैं, हमको केले पे वोट देना है, मशीन में सेटिंग है एप्पल को जिताने को। तो मैंने बटन दबाया, मेरे को केले की पर्ची दिखी और लाइट बंद हुई, मैं चला गया। फिर ये आए, इनको भी केले की पर्ची, वही पर्ची लाइट जला के दिखा दे। काला कांच है, आपको क्या पता पर्ची लटकी है कि बाहर आ गई, लेकिन कांच पारदर्शी होता, जो कि जून 2017 के बाद से इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया। ये तो दिख रहा है ना, ये भ्रष्टाचार उनका, ये चोरी दिख रही है। ईवीएम से जो प्यार करते हुए ऐसा सवाल करते हैं, तो ईवीएम जो विरोधी है वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसके नेता ने उसको जवाब दिया ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन को हमने ये लेटर भेजा हुआ है, 40,000 का डीडी चेक का ड्राफ्ट भेजा है, ठीक है ना। मैं तो झूठ तो नहीं बोल सकता ना भाई, लाइव कैमरे में चल रहा है। ये हमने बोला कि आप हमसे ईवीएम का कॉस्ट ले लो, चाहे फ्री में दे दो, किसी भी तरीके से हमें बस ईवीएम दो, ताकि हम अपना प्रोग्राम उसमें डाल के दिखा दें कि हाँ चोरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ये जानता है, और कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ये बात जानता है कि ईवीएम में 14 दिन पहले सिंबल लोडिंग फाइल डाली जाती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो उसके दौरान कोई चोरी का कमांड डाल देगा। जैसे मान लो सेब है, केला है, तरबूज है, ठीक है ना। मैंने चोरी का कमांड डाला है कि सेब को जिताना है, सेब को हमेशा ऊपर रखना है। तो केले का हर दूसरा वोट चोरी हो सकता है, तरबूज का हर दूसरा वोट चोरी हो सकता है। और चोरी कैसे होगा? मान लीजिए कि हम 3 लोग हैं, हमको केले पे वोट देना है, मशीन में सेटिंग है एप्पल को जिताने को। तो मैंने बटन दबाया, मेरे को केले की पर्ची दिखी और लाइट बंद हुई, मैं चला गया। फिर ये आए, इनको भी केले की पर्ची, वही पर्ची लाइट जला के दिखा दे। काला कांच है, आपको क्या पता पर्ची लटकी है कि बाहर आ गई, लेकिन कांच पारदर्शी होता, जो कि जून 2017 के बाद से इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया। ये तो दिख रहा है ना, ये भ्रष्टाचार उनका, ये चोरी दिख रही है। भाई ये पारदर्शी कांच को काला कांच क्यों किया हो? आप लाइट सेंसर क्यों लगाए हो? लाइट सेंसर सेंस भी तो कर सकता है ना, मतदाता सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा है, सेंस कर सकता है ना वो, ठीक है ना। वो चाहे जिस मर्जी मकसद से हो बदलाव किए हो, पर इससे नुकसान हो सकता है। तो हमने ये जो लूप होल है, इसके द्वारा हमने एक मशीन तैयार करके बनाया है, और उसमें हमने दिखाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना ओरिजिनल मशीन देगा तो हम उसमें दिखा देंगे। ऐसे एक जरूरी जानकारी दे दूं, जो कि राहुल गांधी और कोई भी भारत का नेता नहीं दे रहा है, कि महात्मा हरिप्रसाद जी ने, एक हरिप्रसाद जी इंजीनियर हैं, जिन्होंने असली ईवीएम को 2010 में ही हैक कर दिया था। 2010 में रिमोट कंट्रोल के द्वारा सहारा समय न्यूज चैनल पे उन्होंने लाइव डेमो दिखा दिया था असली ईवीएम का। तो सवाल तो है ही नहीं ईवीएम से वोट की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो 2010 में ही साबित हो गई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी वहां पे साउथ में, वो किसी राज्य के थे वो, तो कांग्रेस ने उनको जेल में डाल दिया था, समझ गए। तो बात बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। ये लोग मतदाताओं को अधिकार दिलाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जब भी ये ऐसे आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि भाई हमने तो ओपन पोर्टल पे बोला है कि आइए जो इस ईवीएम को हैक कर सकता है, ओपन इनविटेशन भी दिया था, आपको याद होगा। तो जब चुनाव आयोग यही कहता है, जब उस पर आरोप लगते हैं कि तब तो कोई नहीं आता। हाँ। मीडिया में बातें कही जाती हैं क्योंकि चुनाव की हार की खीज होती है, तो तब आप लोगों ने क्यों नहीं चुनाव आयोग से कॉन्टेक्ट किया? देखो, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री और मीडिया और सभी ईवीएम समर्थक बार बार ये सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी। इलेक्शन कमीशन बार बार नहीं बुलाया, वो झूठ बोलते। जैसे आप मीडिया से हैं भाई साहब, आपको ज्यादा नॉलेज आम लोगों से ना। मैं आपसे पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन आखिरी बार कब बुलाया था, बताइए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब उन पे आरोप लगते हैं तो जवाब इस तरीके से। आप एक मीडिया कर्मी हैं, आपको आम लोगों से ज्यादा पता होगा ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाता है तो आखिरी बार कब बुलाया था, तो अगर उन लोगों ने ईमानदारी से अगर इसका जवाब दिया होता, मीडिया में दिया होता, कहीं प्रेस रिलीज में दिया होता, नागरिकों को पता होता। इसका मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने वो बार बार नहीं बुलाए, उन्होंने सिर्फ एक बार 3 जून 2017 को बुलाया था। जून 2017 में उन्होंने बुलाया, उसके बाद कभी नहीं बुलाया। और जब बुलाया था तो उन्होंने मशीन दूर खड़ा करके रख दिया, बोला 2 मीटर दूर खड़े हो जाओ और मशीन को हैक कर दो। तो जब मशीन में इंटरनेट वाईफाई नहीं है तो हैक कैसे होगा? वो तो इनसाइड टेम्परिंग का मामला है, और ये लोग हैकिंग पे लेके जा रहे हैं, हम लोग इनसाइड टेम्परिंग पे लेके जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो मशीन को बनाते हैं, जो कोई जिनका इससे छेड़छाड़ होता है, मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के द्वारा इसमें प्रोग्राम जा सकता है। इनसाइड टेम्परिंग हुआ ना, हैकिंग तब हो सकता है जब उसमें इंटरनेट वाईफाई हमेशा चालू हो, ठीक है ना। जो कि सिर्फ सिंबल लोडिंग, बाहरी चीजों से कनेक्शन उसका सिंबल लोडिंग फाइल के द्वारा ही होता है।